फ्रेंड्स, आपका अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म लेट्स स्मार्ट स्टडी में वेलकम है। आज हम आप लोगों के लिए होम साइंस में फूड साइंस का बेहद ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आई हूँ, जो लगभग सभी एग्ज़ाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। चीज़ को बनाने की प्रक्रिया को सही क्रम में लगाएं। फर्स्ट है दही जमाना, सेकंड है सैडर, थर्ड है पाश्चुरीकरण, फोर्थ है परिपक्वन, फिफ्थ है सांचे में ढालना, सिक्स है पीसना और नमक लगाना। कूट इसका दिया है, देखिए यहाँ पे ए में 3, 1, 2, 6, 4, 5, बी में 1, 3, 2, 4, 6, सी में 3, 1, 2, 6, 5, 4, डी में 2, 5, 6, 4, 1, 3। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 4 होगा, तो इसका हम देख लेते हैं जो है क्रम में कैसे लगेगा। सबसे पहले आपका पाश्चुरीकरण करेंगे। सबसे पहले हम दूध का जो है पाश्चुरीकरण करेंगे, देन उसको हम दही जमाएंगे, फिर उसको हम सेकंड सैडर करेंगे, फिर फिफ्थ सांचे में उसको ढालेंगे। नहीं, सबसे पहले हम पाश्चुरीकरण करेंगे, फिर हम उसको दही जमाएंगे, फिर सैडर बनाएंगे उसका, फिर उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है हम पीसना और उस पर नमक लगाना करेंगे। फिर फिफ्थ जो है आपका उसको सांचे में ढालेंगे, फिर उसको मतलब रेडी करेंगे, परिपक्व करेंगे। तो ये सारी प्रोसेसिंग होती हैं चीज़ को बनाने के लिए। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। दूध से पनीर बनाने की क्रिया में किस पीएच पर केसीन औक्षेप प्रिंसिपेटेड होती है? तो ये आपका पीएच 4.6 पे जो है दूध से पनीर बनाने की क्रिया में जो है केसीन जो है 4.6 पीएच पे जो है अवक्षेपित होती है। निम्न पाक क्रियाओं में अंडे के योगदान है। निम्न पाक क्रियाओं में अंडे के योगदान है। पृथक्करण फर्स्ट है, सेकंड है स्थायीकरण, थर्ड है पायसीकरण, फोर्थ है विशुद्धिकरण, फिफ्थ है मृदुकरण। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडे, निम्न पाक क्रियाओं में अंडे के योगदान जो है, तो पृथक्करण तो होता नहीं है, ठीक है, विशुद्धिकरण होता है और आपका स्थायीकरण भी होता है, तीसरा पायसीकरण भी होता है अंडे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। मैं इसको डिटेल्स में ये जो टर्म्स हैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, कभी मैं जब इसका डिटेल्स वीडियो लेके आऊँगी तो मैं वहाँ पे बताऊँगी। अभी हम इस सारे क्वेश्चंस को, जो 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी पे हम फोकस होते हैं, इसको जल्दी जल्दी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडे में सभी पोषक तत्व होते हैं इसे छोड़ के। तो अंडे में आपका एविडिन भी होता है, राइबोफ्लेविन भी होता है, बायोटिन भी होता है। जो अंडे में नहीं पाया जाता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है अंडे में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सूक्ष्म अणु जो शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित होता है। पॉलीसेक्राइड, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, मोनोसेक्राइड। सूक्ष्म अणु जो शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित होता है वो होता है आपका मोनोसेक्राइड।
मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम है एमाइलेज, फास्फेटेज, सी जो है फास्फोराइलेज, डी जो है काइनेसिस। मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम है फास्फोराइलेज। मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम जो है फास्फोराइलेज है। एक व्यक्ति की सामान्य आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा को लगभग प्रदान करता है। एक व्यक्ति की सामान्य आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा को डैश डैश लगभग ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये 60% ऊर्जा प्रदान करता है। लैक्टोज निम्न इकाइयों में निर्मित होता है। तो लैक्टोज जो है आपका ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है लैक्टोज? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। शरीर में ग्लूकोज की संग्रहित अवस्था है। तो शरीर में ग्लूकोज की संग्रहित अवस्था क्या है? ग्लाइकोजन। कार्बोहाइड्रेट के अत्यधिक सेवन का परिणाम क्या होता है? तो रिकेट्स तो होगा नहीं, वो तो जो है किसी और डिफिशियंसी से होता है। कुष्ठ रोग भी नहीं है। एनीमिया भी आयरन की कमी से होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोटापा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कार्बोज का कार्य है। तो कार्बोज का कार्य जो होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए है प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना। ऑप्शन बी है ऑक्सीजन का परिवहन। ऑप्शन सी है हड्डियों का स्वस्थ बनाए रखना। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या कार्य है? प्रोटीन को अन्य कार्यों से मुक्त करना जो है कार्बोज का मेन कार्य होता है। ये ऑक्सीजन का परिवहन नहीं करता है, हड्डियों को स्वस्थ बनाने में कोई योगदान नहीं देता है और उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रायः इसे फलों की शर्करा कहते हैं। तो फलों की शर्करा जो होती है उसे फ्रक्टोज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रक्टोज कहते हैं। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है क्वाशरकोर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मरासमस, ऑप्शन सी घेघा और ऑप्शन डी दोनों, एक और दो दोनों। तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्या है? वो है क्वाशरकोर और मरासमस दोनों होता है। विटामिन्स होते हैं, क्या होते हैं विटामिन्स? कार्बनिक यौगिक होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं, जीवित जीव होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन्स जो है कार्बनिक यौगिक होते हैं। दूध में विटामिन जोड़ने की प्रक्रिया कौन सी है? दूध में विटामिन जोड़ने की प्रक्रिया कौन सी है? फोर्टिफिकेशन। वसा की सबसे अधिक मात्रा किस दूध में पाई जाती है? ऑप्शन ए है माँ के दूध में, ऑप्शन बी है गाय के दूध में, ऑप्शन सी है भैंस के दूध में, ऑप्शन डी है बकरी के दूध में। तो वसा की सबसे अधिक मात्रा किस दूध में पाई जाती है? वो है भैंस के दूध में। छोटी आंत की सामान्य लंबाई होती है, छोटी आंत की जो सामान्य लंबाई होती है वो लगभग 10 मीटर होती है। रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो रेनिन नामक एंजाइम जो है ऑप्शन ए है केवल महिलाओं में, केवल बच्चों में, ऑप्शन सी है केवल पुरुषों में और ऑप्शन डी है इन सभी में। तो रेनिन नामक एंजाइम जो है वो केवल बच्चों में पाया जाता है। शहद का प्रमुख घटक है ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। तो शहद का प्रमुख घटक जो है वो फ्रक्टोज है। एस्कॉर्बिक एसिड है एक प्रकार का
एस्कॉर्बिक एसिड जो है एक प्रकार का डैश डैश है। तो एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? वो विटामिन सी है। तो ये क्या है? एक प्रकार का विटामिन है। वसा के टूटने को क्या कहते हैं? वसा के टूटने को क्या कहते हैं? लिपोबोलिज्म, लिपिड, लिपोलाइसिस, लिपोजेनेसिस। तो इसको क्या कहते हैं? लिपोलाइसिस। ठोस भोजन होता है। ठोस भोजन होता है उबला अंडा, उबली रोटी, अनाज की जेली, फटे दूध का पानी। तो ठोस भोजन जो होता है उबला अंडा होता है। जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि नहीं है। उबालना, खदकाना, स्टीविंग, ये तो सब जल के हैं, बेकिंग नहीं है। खमीरीकरण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पीएच है 4.6। खमीरीकरण से क्या लाभ है? भोज्य पदार्थ स्वादिष्ट बनाता है, सुपाच्य बनाता है, जैविक मूल्यों में वृद्धि, या उपरोक्त सभी। तो खमीरीकरण से क्या लाभ है? भोज्य पदार्थ स्वादिष्ट भी बनता है, सुपाच्य भी बनता है और जैविक मूल्यों में वृद्धि भी होती है, यानी ये सभी। राइबोफ्लेविन को पहले कहते थे, पहले ये क्या अभी भी वही कहते हैं। तो जो B1 होता है वो तो थायमीन होता है और राइबोफ्लोविन को विटामिन B2 कहते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। ये ऑप्शन ए है यकृत में, ऑप्शन बी है त्वचा में, ऑप्शन सी है फुफ्फुस में, ऑप्शन डी है वृक्क में। तो मानव शरीर में जो विटामिन है वो आपके यकृत में स्टोर होता है। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है? तो मछलियों के तेल में जो मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है? विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज को अन्य नाम में शामिल नहीं है। ग्लूकोज के अन्य नाम में शामिल नहीं है ये। ऑप्शन ए है कोशिकीय ईंधन। तो जाहिर सी बात है ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो ये कोशिकीय ईंधन है। ये ग्रेप शुगर भी है, ये कॉर्न शुगर भी है, ये केन शुगर नहीं है। केन शुगर क्या होता है? जो गन्ने का वो होता है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। तो प्रोटीन शब्द किस भाषा से बना है? तो प्रोटीन शब्द जो है आपकी ग्रीक भाषा से बना है, ये इसका राइट आंसर है। तो ये 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैंने इसको बहुत डिटेल्स में नहीं बताया, फटाफट इसको किया। तो ये होम साइंस में फूड साइंस का आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम्स में आते हैं। ऐसे ही और MCQ, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो मैं बहुत ज़्यादा जो है टॉपिक्स नहीं पढ़ा करके MCQ ही लेके आऊँगी। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखिए। कमेंट करिए जो भी कन्फ्यूजन्स हो। ओके, थैंक यू।